मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11 क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है 6 पार्ट है। तो मोड ऑफ प्रोमुलेशन प्रोमुलेगेशंस। तो संविधान जो को है को प्रचलन में लाने का तरीका, तो कैसे प्रचलन में लाया गया संविधान, मींस कैसे बना, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, वाद विवाद हुआ, डिबेट हुई, डिस्कस, उसके बाद कैसे प्रचलन में लाया गया। तो दिस रेफर टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम टू बीइंग एंड हु क्राफ्ट, जो बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, यस किसके पास थी, कैसे अस्तित्व में आया संविधान। तो हम बात करते हैं इन मैनी जो कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन डिफेक्ट, जो निष्प्रभावी है कई देशों का संविधान, एंड बिकॉज दे आर क्राफ्ट बाय द मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स एंड आर नॉट पॉपुलर एंड नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। यस, काफी जो कंट्रियों का जो संविधान है वो बहुत ही निष्क्रिय है, मीन्स वहां के जो आर्मी के लोग हैं या कोई भी नेता है वो कैसे, मतलब कोई फेमस, कोई वो नहीं है, लोकप्रिय नहीं है, तो कैसे बनाते हैं वो संविधान, तो वो कोई खास संविधान नहीं है। तो देखते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया। यस, मोस्टली इंडिया जैसे भारत जैसे बड़े कंट्री जो है वहाँ सफल जो संविधान है तो उसके बारे में देखते हैं। एंड साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड स्टेट है, आर दी कॉन्स्टिट्यूशन विच आर दी क्रेडिट इन दी आफ्टरमैथ, जो बाद में जो सफल रहा है। पॉपुलर नेशनल मूवमेंट, यस, जो बना है, मींस नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद संविधान जो बना है, हमने काफी स्ट्रगल किया था यहाँ के लोगों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही मशक्कत के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, काफी लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद जो संविधान बना है तो बहुत ही मतलब सफल रहा है। तो although India Constitution was the formally created by the Constituent Assembly between the December 1946। तो हम बात करते हैं पीपल विद देम, सभी लोगों को साथ लेकर मतलब चलने की क्षमता नहीं होती है सभी मतलब कंट्रियों में, तो वहां का संविधान कहाँ सफल है। तो यहाँ इंडिया जैसे कंट्री में तो सभी लोगों को साथ लेके चले थे जब जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हम दिसंबर की बात करते हैं, दिसंबर 1946 में स्टार्ट हो गया था एंड नवंबर 1949, तो 1949 की बात करते हैं, नवंबर कंप्लीट हो गया था संविधान, मींस 3 इयर्स अप्रोक्सीमेटली, लगभग वैसे तो 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज में बनके इंडिया का संविधान तैयार हो गया। तो हम अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स बताते हैं। इट ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यह एक लंबा इतिहास रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का, एंड दैट इज रिमार्केबल, जो विलक्षण है, एंड एबिलिटी टू मेक along with the different section of the Indian society। yes, विलक्षण क्षमता भी है और वैधता भी है, एंड जो इंडियन सोसाइटी टुगेदर, यस, जो इंडियन समाज था वो सभी एक साथ होके डिफरेंट सेक्शन, विभिन्न वर्ग के लोग, ठीक, एक साथ जुड़े थे सभी, जब जाके फॉरेन लोगों, फिरंगी लोगों के खिलाफ लड़े थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट इम्यूस लेजिटमेंसी, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, वैधता, एंड द फ्रॉम द फैक्ट दैट इज द ड्राफ्ट ऑफ द पीपल हु एंजॉय द इमिनेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यस, जो पब्लिक को जाता है इस जनता को, एंड हु हैड द कैपेसिटी to negotiate the command the respect of the wide cross section of the society, and able to the convince the people that the constitution was not an instrument for the agglomerations and of their personal power। yes, अटूट विश्वास है मतलब यहाँ के लोगों को कि जो संविधान देश के लिए बनेगा वो बहुत ही मतलब फेयर, बहुत ही बेटर रहेगा। एंड the final documents reflected the broad national consensus time। यस, सहमति थी सभी की, तो जो विचार किया था सभी लोगों ने इस पे, तो उस पे सभी लोगों की सहमति थी। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन फुल फ्लैग रेफरेंडम, जनमत संग्रह होता है, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, एंड वेयर द ऑल पीपल वोट इन द डिसेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जनमत संग्रह मतलब सहमति सभी लोगों की नहीं होती तो वोट डलवाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर जो सब्जेक्टेड है टू सच एज द रेफरेंडम, यस, नहीं हुआ ऐसा, जनमत संग्रह नहीं हुआ, संविधान के लिए वोट नहीं डले, तो बट नेवरथलेस कैड जो है इन्यूमस पब्लिक अथॉरिटी, जनता की जो मान्यता है, एंड बिकॉज हैड द कंसिस्टेंट मेकिंग ऑफ द लीडर्स हु हैव वर themselves popular। yes, और कुछ एक जो नेता कैसे मतलब फेमस हुए उनकी अगुवाई में। तो although the constitution itself was not subjected in a referendum and the people adapt as their honor of the abiding, जो अमल किया, and the provisions जो अनेक प्रावधान किया and लोगों ने स्वीकार किया, therefore the authority of the people who enact of the constitution help the determine in the part of the
प्रोस्पेक्ट फॉर सक्सेस, कैसे सफल रहा इंडिया का संविधान। तो हम बात करते हैं डेप्थ और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। नेपाल के संविधान के बारे में आपने पता ही होगा कि 1990 में नेपाल एज ए थर्ड फेज, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके। 2015 में नेपाल का जो संविधान दोबारा बना है। तो सब्स्टिट्यूएंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंटिव प्रोविजंस क्या है। तो इट इज द हॉलमार्क्स ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलोन विद द प्रोविजंस। यस, मतलब ऐसा एक सफल संविधान होना चाहिए जो एवरीवन, प्रत्येक या इन सोसाइटी, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए तो बेटर है। ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर इंटेंसिव अलाउ द परमानेंट मेजोरिटीज टू द अपोज oppress minority groups and society, give minority no reason to go along with the provisions of the constitution। तो अगर हम मींस इक्वल राइट देंगे ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री, या फिर मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला करेंगे, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के जो पक्षपात करेंगे, तो वो संविधान सफल नहीं हो पाएगा। तो संविधान में सभी को इक्वल राइट है पॉलिटिकल रूप से। ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट दी सिस्टमेटिकली privilege some members in the aspects of the other, यह जन्म सिद्ध अधिकार नहीं किसी को भी, सभी को इक्वल राइट है, some members expense of the other and that systematically in each of the power of the small group in society, and case of the command elegancy of the they group feed of the identity of the being, and no reason of the abide of the constitution, and no constitution itself achieve the perfect justice, and the convince people they provide of the framework of the present basic justice, जो मूलभूत जो न्याय है, and throughout the experiment है क्वेश्चन है what would be content of the some basic rule society, समाज के लिए मूलभूत जो नियम है, everyone is a reason to the go with the dams। तो सभी के लिए मीन्स समान अधिकार है, provisions of the freedom and equality of the all the member, यह सभी लोग समान है, स्वतंत्रता है, and equality of the of all the member, सभी सदस्य समान रूप से हैं, and broadly speaking everyone reason of the along with the broad outline after the studying that book, and are the should be able to answer the question in the आफ्टरनेटिव। तो ऐसे ही प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।